काविश पारिक कितना सच्चा और कितना झूठा है? ऐदी विलेज में और लोग कपड़े, चप्पल, जूते, तस्बियाँ, पता नहीं मंशियात के आदि लोगों के लिए जितना एहतमाम कर सके, रिहैब सेंटर खोलने की भी कोशिश करी हमने, सारी चीज़ें करी। अपना व्लॉग के चक्कर में आप उस व्लॉग से जो आप व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, आप उसमें दुनिया का सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं। आप इस व्लॉग से तो लाखों रुपए कमा लेंगे, लेकिन आप उसको बेचारे को 5-10 हज़ार रुपये उस पर खर्च कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि आप उसको बिज़नेस करा सकते हैं, आप उसको एक अच्छे मकाम पे तो लेके जाएं। मैंने उस वीडियो में एक ऐलान करा, मैंने कहा कि 5 लाख रुपए का मैं फरदीन मेरे पर रब्ता करे, मैं 5 लाख रुपए का सरमाया कराने का ऐलान। वालेकुम। भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। फरदीन कैसे हो? ठीक हो? अली भाई दुआ है आपकी। वाकई में? जी जी बिल्कुल, आप चाहें तो वीडियो कॉल पर भी आ सकते हैं। तो इनकी मैंने एक वीडियो देखी थी कि जिस वीडियो में इन्होंने ये कहा था कि मैं फरदीन को 5 लाख रुपए तक का कारोबार करा कर दूंगा। बगैर सलमान भाई जो हैं हमारे, सलमान सैफ भाई, उनकी आपने व्लॉग में बाकायदा तौर पे हमारी पूरी बात सुननी चाहिए थी। बल्कि सलमान भाई ने बोला कि भाई 5 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो। आप उस पूरी वीडियो पे देखें, कहीं मैंने 5 लाख रुपए देने की बजाय मैंने कहा कि 5 तो बताएं कि आप इसको 5 लाख का सरमाया करा कर देंगे। ये कब आपसे कहाँ आपसे कांटेक्ट करें? मुझसे कल मेरे से अली भाई से नंबर ले मेरे, और कल ही हमारे ऑफिस में आए, और कल ही हम जो है इनका सारा, इनकी दुकान भी इनको देते हैं, हम इनका एग्रीमेंट भी करते हैं, हम इनका सारा गारंटर मैं बनूंगा इनका। इसका अली भाई मैं खुश तो हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सलमान भाई ने राब्ता किया, मैंने राब्ता किया, तो उस वक्त तो राब्ता बिल्कुल भी नहीं हो सका। मेरे से सलमान भाई ने कोई राब्ता नहीं किया। देखें, सलमान भाई ने मुझसे ना कोई राब्ता किया। वो कह रहे हैं सलमान भाई ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया, ना आपने मेरे नंबर पे राब्ता किया था। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और गॉसिप्स विद अली की पॉडकास्ट को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी पॉडकास्ट में आपको पता है कि हर तरीके का गेस्ट आता है, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, टिकटॉकर, एक्टर, डायरेक्टर, मेकअप आर्टिस्ट और पॉलिटिशियंस वगैरह। मैं सबसे कोऑर्डिनेट रहता हूँ और इल्मी बातें भी करता हूँ मेरी पॉडकास्ट में। तो गॉसिप्स विद अली के चैनल का मकसद ही ये है कि हर बंदे से गॉसिप्स की जाए, ना कि उसकी इज्जत को पामाल किया जाए, जो कि आजकल हमारी पाकिस्तान की पॉडकास्ट चैनल्स पर हो रहा है और पॉडकास्टर्स कर रहे हैं। मेरा बिल्कुल भी मोटिव नहीं होता कि मैं अपनी पॉडकास्ट को कंट्रोवर्शियल बनाऊं या कंट्रोवर्शियल क्रिएट करके उससे व्यूज़ हासिल करूं। आज जो मेरी पॉडकास्ट में गेस्ट हैं, उनका तारुफ ये है कि ये सब गैर कानूनी काम करने वालों के ख़िलाफ़ अकेले निहत्था खड़ा होता है ये शख्स, और सब गैर कानूनी काम करने वालों के ख़िलाफ़ अकेले एक्शन लेता है। और ये वो काम है जिस काम के बारे में लोग ये कहते हैं, मतलब आजकल के वालिदैन भी रोकते हैं कि भाई ये काम नहीं करो, नहीं करो, जान का ख़तरा होता है, माल का ख़तरा होता है। बट ये निडर शख्स हैं और अपनी मेहनत को, अपने काम को ईमानदारी से, दयानतदारी से कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा। द वन एंड ओनली हमारी पॉडकास्ट में मेहमान हैं जिनके रेफरेंस से ये आए हैं, मुइज़ भाई। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुइज़ भाई आपने मेरी एक कॉल पर काविश साहब को लाइनअप करवाया। द वन एंड ओनली काविश पारिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप पारिक भाई? ठीक है, खैर? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। काविश पारिक जी, ये नाम कैसा है? ये पारिक कोई कास्ट है? पारिक हमारी मेमनों की कास्ट है, और पारिक का मतलब है परखने वाला। अच्छा, हम बेसिकली मेमन है, इंडिया से आए, तो इंडिया में पारिक फैमिली बहुत होती थी, और मेरा काविश पारिक नाम है। ज़बरदस्त। तो मुझे आपने परखा में कैसा लगा आपको? नहीं, माशाल्लाह, परखने की बात ही है तो। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। पॉडकास्ट में आने से पहले जानते थे आप मुझे? बिल्कुल बिल्कुल। यार आपको ये कौन मेरे नहीं लिए जानता बहुत सर? ऑनर बात है सर। आपको कौन नहीं जानता? सर बहुत बहुत शुक्रिया। काविश पारिक, जिस तरह आपका नाम है एग्जैक्टली सेम उसी तरीके के आपके काम है। मैंने आपको बहुत मुताला किया, बहुत रिसर्च किया आपके ऊपर। दैट्स वाई आप इस सीट पर बैठे हुए हैं। इस सीट पर जो भी बैठता है उसके बारे में एक प्रॉपर जर्नी होती है, उसके बारे में प्रॉपर हिफ्स किया जाता है कि आया कि वो शख्स करता क्या है, उस शख्स का काम क्या है, वो शख्स कहाँ से आया है, वो शख्स कैसे आ गया, वो शख्स बना कैसे। सही। काविश भाई, एक अजीब सा सवाल है, पहला ही सवाल बहुत अजीब सा है। वाई, क्यों लोगों के अंदर बिला वजह घुसते हैं, उन लोगों के अंदर जिनके अंदर घुसने में वालिदैन भी परेशान होते हैं। जाहिर सी बात है, आप जो काम करते हैं उसमें वालिदैन भी आपको रोकते होंगे, दोस्त यार भी आपको समझाते होंगे कि यार ये एक माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है जिसके अगेंस्ट आप खड़े होते हैं। वाई, क्यों? शौक है? शौक तो नहीं है, हम बेसिकली बिजनेसमैन लोग हैं, काम अपने, हमने मेमन लोग हैं, शुरू से ही काम धंधा करते हैं। लेकिन एक अलग ही बचपन से एक चीज़ देखी है, जब हम रोड पे निकल रहे होते हैं, चाहे गाड़ी में, हम देखते हैं कि हमारे सामने कोई भी ऐसा वाकया पेश आए और हम उस पर आवाज़ ना उठाए, ऐसा हो नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी में मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई
वो सब ज़्यादातर मेरे ज़ाती, कभी मैं पार्किंग, हम जैसे पार्किंग की वीडियोस बनाते हैं, कभी कोई पार्किंग माफिया से हमारी लड़ाई हुई तो अगर मैं उससे फ़ाइट करता हूँ अपने लिए, मतलब एक बंदा अपने लिए फ़ाइट कर रहा है कि भाई वो 10 रुपये जब पार्किंग की फ़ीस है तो 50 रुपये वो मुझसे मुतालबा करेगा, तो मेरा हक है कि मैं उससे लड़ूंगा, तो मैं अपने लिए लड़ता हूँ। और लड़ने के साथ कोई छोटी सी वीडियो भी बना लेते हैं तो उससे पूरी दुनिया को पैगाम भी चले जाता है। तो इंसान को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। ये दुनिया जो है ना बिल्कुल फ़ानी है, यहाँ अपने हक के लिए आप लड़ेंगे तो ही आपको इस कराची वाला जो है समझा जाएगा, वरना तो फिर आपको पता है यहाँ का सारा निज़ाम, सारा सिस्टम। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि हक पे लड़ने वालों की जान भी जाती है, और जाते देखिए माजी में हमारे साथ बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, तो डर नहीं लगता? डर, अगर कोई भी इंसान अगर किसी इंसान से डर जाए तो फ़ायदा क्या है? अल्लाह से डरना चाहिए, और जो रात हमारी कब्र में लिखी है वो हमारी रात होगी। ये आप अपने वालिदैन को कैसे कन्वे करते हैं? कैसे वालिदैन, देखिए मेरी एक जिम्मेदारी थी, मेरी 4 सिस्टर्स थी, उनकी हमने शादी कर ली बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं अकेला हूँ। अब जाहिर सी बात है, इंसान है, अपनी सोशल एक्टिविटी, बिजनेस तो होता रहेगा, सोशल एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, और अपनी चीज़ों के लिए लड़ते हैं और अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि मैंने जब भी आवाज़ उठाई है तो उस पर फ़ौरन इम्प्लीमेंट 24 घंटे 48 घंटों में करवाया है। ऐसा नहीं कि आवाज़ उठा के छोड़ दिया। जो मसला पकड़ते हैं उसको एंड तक हम छोड़ते हैं, एंड तक हम उसको लेके जाते हैं। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिस पार्किंग माफिया के अगेंस्ट आपने ऑब्जेक्शन किया था, उसको आपने बाकायदा जेल लॉकअप भी करवाया। बिल्कुल, हमने उसकी FIR कटवाई थी, हमने उसका सारा उसकी ज़मानत रुकवाई थी, हमने उसको जेल से बाहर नहीं आने दिया था, और हमने सारी पार्किंग के जो ठेकेदार हैं उनका भी नामजद किया था। तो हम तो प्रॉपर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो बना के अपने व्यूज़ ले लिए। जो काम होता है वो दिखाते हैं कि भाई बिफोर आफ्टर के बाद, जब वो जेल से निकला उसके बाद वहाँ पार्किंग ख़त्म हुई, उसके बाद चौथे दिन भले पार्किंग लग जाए, लेकिन हमारा काम नहीं है, ये पुलिस का काम है, ये इदारों का काम है, ये KMC का काम है, ये TMC का काम है। हम तो बताते हैं, जब आपको पता है कि जब इदारों तक बात पहुँच जाती है KMC TMC की पार्किंग लग रही है, अब वो उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे तो ये उनका काम है, हमारा काम सिर्फ हाईलाइट करना, और हम करते हैं। आपको नहीं लगता ये एक बहुत बड़ा माफिया है? बहुत बड़ा माफिया। आप इनके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपको धमकियाँ आती हैं? बिल्कुल, मेरे को तो थोड़ा सा बताइए। एक दफ़ा नहीं, मेरे को कई बार धमकियाँ आई हैं। काफ़ी दफ़ा तो इतनी खुली धमकियाँ आई हैं, कॉल्स पे भी आई हैं, बाकायदा फ़ेस टू फेस। हमने जब ये पार्किंग वाले सारे मामला हुए थे, इससे पहले भी हमने एक मोटरसाइकिल किसी की चोरी हो गई थी, तो हमने उसको रिकवर कराया था। तो रिकवर कराने पे हमने बड़ा प्रेशर दिया था कि भाई एक बंदा आपको पार्किंग की फ़ीस पे कर रहा है जो कि 3 गुना, 10 रुपये फीस है, 3 गुना फीस पे कर रहा है, 4 गुना, 30 रुपये दिए थे उसने बेसिकली। तो एक बंदा आपको पार्किंग की फ़ीस पे कर रहा है, आप उसको पार्किंग की सहूलत दो, आपकी पार्किंग की मौजूदगी में मोटरसाइकिल चोरी होती है और आपको रिस्पॉन्स नहीं देते। तो हमने कहा उस शहरी से कि आप FIR भी ना कटाएं, इसी पार्किंग के ठेकेदार से पैसे लेना बनते हैं, क्योंकि वही पार्किंग का ठेकेदार आप पूरे कराची में पार्किंग का निज़ाम चला रहा है। 80 रुपये की टोपी किसी भी एक बंदे को देता है जिसकी 800 रुपये की दिहाड़ी होती है, और उसको खड़ा कर देता है। वो धड़ल्ले से पूरे कराची में पार्किंग ले रहा है, क्यों? और अगर उससे कुछ भी पूछो तो वो 2-4 लोगों के ठेकेदारों के नाम ले लेता है कि भाई मेरे को ये दे रहा है, ये दे रहा है। इनको ठेका कौन देता है? इनको भी तो ठेका देता होगा ना कोई? बिल्कुल, इनको आपको पता है कि इनको जो मुझे नहीं पता, आज आप बताएंगे। आज आप मेहमान हैं, आज आप दुल्हन जो ठेका दिया जाता है वो हमारी, जैसे कि अभी KMC ने तो पूरे कराची में पार्किंग फ्री कर दी है। अब आपको मैं एक यूनिक चीज, जिस एरियाज में KMC ने पार्किंग फ्री करी है वहां पर TMC अपना लेटर लेके आ गई है कि भाई ये भी एक इदारा है, TMC टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और KMC हो गया कराची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो KMC ने पार्किंग फ्री कर दी, मेयर कराची साहब ने ऐलान कर दिया पार्किंग फ्री। लेकिन जहां से KMC ने खत्म करी वहां से टाउन TMC ने वहां से लेटर लेके आ गए। लेटर कोई चंद पैसों का निकलता है, हज़ारों रुपए में लेटर निकलता है, बस कोई करोड़ों रुपए का लेटर नहीं निकलता। KMC के जो ठेके होते थे वो निकलते थे करोड़ों रुपए के। अब आप खुद बताएं कि सदर का एक वाकया है, स्टार सिटी मॉल, जहां पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए की बोली लगती है पार्किंग की, फिर 1 साल की। फिर दूसरे दिन जो है अगली बार कंपटीशन हो रहा है। अब जब बोलियों में करोड़ों रुपए की मालियत की बोलियां बढ़ती रहेंगी, नीलामी कहेंगे, नीलामी, जब जो पार्किंग का ठेका ही 30-40 लाख रुपए का होना चाहिए, उसका जब 1 करोड़ 80 लाख और 2-2 करोड़ रुपए की बोलियां लगेंगी, तो वो पैसे किससे निकालेंगे? वो पैसे आवाम से निकालेंगे। अच्छा, ये पार्किंग खत्म कराना किसका काम है? ये पार्किंग खत्म कराना इदारों का काम है, और साथ साथ ट्रैफिक पुलिस का भी काम है। ट्रैफिक पुलिस वाले क्या काम कर रहे हैं? मोटरसाइकिलें लिफ्टिंग कर रहे हैं। ठीक है।
लिफ्ट करके उठा रहे हैं और फिर वही शहरी परेशान हो रहे हैं। अब एक आम शहरी एक मिसाल है, मैं किसी भी जगह पे जाता हूँ मार्केट्स में या कहीं भी बाज़ारों में, तो मैं कहीं बाइक लगाऊंगा या मैं पार्किंग देके खड़ी करूँगा, अगर मैं पार्किंग नहीं दूंगा तो वो एक चौक मार देंगे, काटी कर देंगे, क्रॉस कर देंगे और उसके बाद उसकी 30 से 40 मिनट में वो बाइक लिफ्ट हो जाएगी, वहाँ जाके वो बेचारा 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये भरेगा। और मुझे ऐसा लगता है जो पार्किंग वाले लोग होते हैं, अगर इनकी पार्किंग में कोई बाइक या गाड़ी नहीं खड़ी करता तो वही ट्रैफिक वाले को कन्वे करते हैं चीज़ें। हाँ, कि ये बिल्कुल सारा सिलसिला है सर। मैं आपको इतना बड़ा एक इंकिशाफ करता हूँ। आप मुझे एक बात बताएं, आपको शायद ये इल्म नहीं होगा, पार्किंग का जब ठेका निकलता है ना, मैं आपको लेटर भी भेजूंगा, वो आप लेटर में हाईलाइट करके मैं लगाऊंगा पॉडकास्ट में, कि ई चलान का आजकल निज़ाम चला है, ई चलान हो रहे हैं हर जगह बाकायदा। अब तो सदर में ड्रोन्स के थ्रू भी नॉन डबल पार्किंग में चलान हो रहे हैं ना, सारा निज़ाम बना दिया भाई। मेरा ज़ाती तौर पे सीट बेल्ट का ज़िंदगी इतने टाइम बाद पहला चलान हुआ कोई, क्योंकि ई चलान है वहाँ 10,000 रुपये का हुआ, वो तो हमने माफ़ करवा लिया। खैर आपके लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं, आपने माफ़ करा लिया, लेकिन आपको लगता नहीं है गलत है आपने माफ़ करवाया? बिल्कुल नहीं, माफ़ करवाया। क्यों? उसकी वजह ये आप है लोगों कि पहला के चालान माफ होता है। आप लोगों के हक के लिए लड़ रहे, खुद आप नाजायज कर रहे हैं। नहीं नाजायज, सीट बेल्ट लगाना एक बिल्कुल। मैं जब आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो आप मुझे बताइए कि उसमें क्या होता है। सीट बेल्ट एक सबसे पहला ऑप्शन सीट बेल्ट आता है, राइट? क्योंकि मैंने भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है। तो आपको लगता नहीं आपने नाजायज किया? गलती इंसान से होती है ना। नहीं तो मतलब वो लोग भी गलती कर रहे हैं, फिर आपके लिए गलती की माफी क्यों है? नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल सीट बेल्ट लगाना चाहिए, लेकिन सिर्फ सीट बेल्ट आपने माफ क्यों करवाया? जब आप लोगों के लिए हक के लिए लड़ रहे हैं तो आपने अपने साथ ही सहूलियत दी है माफ करने वाली। अच्छा, पॉसिबल है? अगर देखें, हम तो चालान भरने को हकदार हैं। अगर आप 2500, 2000, 1500 रुपए जो जायज चालान है जो पूरी दुनिया में चल रहा है, दुनिया में तो ज्यादा चालान है, पाकिस्तान में, लाहौर में और दीगर शहरों में 10,000 रुपये चालान, और उसमें आपने एक चीज शायद नोट नहीं करी, अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं देंगे तो 15,000 और 20,000 हो जाएगा। मतलब आपके सूद ले रहे हैं हमसे। और मैं आपने बात कट कर दी। मैं ये कह रहा था कि जितना भी पार्किंग का ठेका निकलता है, करोड़ों रुपए का ठेका। यहीं से कंटिन्यू करूंगा। एक चीज पहले क्लियर करें, जो आपने माफ करवाया है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके लिए कुछ ऑप्शन रखा है? जी बिल्कुल। तो काइंडली वो मुझे आप सेंड बिल्कुल ऑप्शन रखा है कि अगर कोई भी बंदे का पहला चालान होता है तो वो माफ होता है। आप किसी भी मैं किसी से नहीं पूछूंगा। आज मेरे लिए डीएसपी, डीआईजी, एसएसपी, एसआईपी, सीआईपी सब आप हैं आज। बिल्कुल, आज के दूल्हा आप हैं। किसी भी ट्रैफिक सेक्शन में आप जाएं, वहां से आप एक एप्लीकेशन लेंगे, वो आपका माफ कर देंगे और आपको पहला चालान नहीं देना पड़ेगा, दूसरा चालान आपको देना पड़ेगा। ये है। और पहली बात ये कि मैं आपसे वही बात, जो मेन बात है जो मैं आपको बता रहा था, कि जब करोड़ों रुपए का ठेका निकलता है, उस लेटर में बाकायदा तौर पे क्या लिखा हुआ है, अगर कोई पार्किंग वाला आपसे मिसबिहेविंग करता है, आपको थप्पड़े मारता है, कितने हादसा हुए हैं, पार्किंग वाले बदमाश होते हैं। आप तो माशाल्लाह जब आप ग्राउंड लेवल पे निकलेंगे, जब आप किसी मोटरसाइकिल पे जाएंगे, नहीं मैं मोटरसाइकिल पे होता हूँ जी, तो आप जब पार्किंग वाले के पास जाएंगे, वो आपसे बदतमीजी करेगा अगर आप, तो आप उसका पता है कितना चालान है? 2,000 रुपये। अच्छा। अगर कोई बंदा पूरे यूनिफॉर्म में नहीं होता, उसका 1,000 रुपये चालान है। क्या बात। अगर कोई बंदा जायद फीस लेता है, मतलब अगर कोई बंदा 10 रुपये से ज्यादा फीस लेता है, 50 रुपये लेता है, तो उसका सिर्फ 5,000 का चालान है। मतलब एक शहरी जो रोडों पे निकल रहा है, उसका 10,000 रुपये का चालान, जो करोड़ों रुपए का चालान जो रोजाना की बुनियाद पे 30-30 लाख रुपए कलेक्ट कर रहा है कराची से, उसका सिर्फ 2,000 रुपये के चालान पे आप छोड़ो यार। मतलब उनके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनाई आपने कि भाई कोई 50,000 रुपये का चालान दो, आप उनको 1 लाख रुपए का चालान दो, आप उनको 2,000 रुपये के चालान में छोड़ दो। वो आवाम को मारे पीटे, आवाम पे तशद्दुद करे, वो लोगों की मोटरसाइकिलें चोरी हो, लोगों का बाकायदा निज़ाम खराब हो जाए, 50-50 रुपये फीस ले रहे हो आप उनसे, और उसके बाद बोलो 1 घंटा खड़ी करो, उसके बाद लिफ्ट कर देंगे। आपने सिर्फ 2,000 रुपये चालान रखा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। जब तक हम इस पर प्रॉपर तौर पर SOP नहीं बनाएंगे, आवाम के साथ कभी भी ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आपको लगता है आपकी वीडियोज इदारे तक जाती हैं? बिल्कुल जाती है। तो काइंडली कैमरा आपके सामने, इदारे से आप कुछ मैं इदारे से गुजारिश करता हूं कि हमारे पास पूरा इस चीज़ का मैकेनिज्म मौजूद है, और जितनी भी ये पार्किंग का निज़ाम है, इसको बाकायदा तौर पे आप खुद देखें, और ये पैसे कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, कौन कौन से टेबलों के नीचे जा रहे हैं, इसको नोट करें। क्योंकि देखें, ये मसला अवामी मसला है, और जैसे ही मेयर कराची मुर्तज़ा अवाब साहब माशाल्लाह हर मसले पे आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने तो अपने इदारे की तमाम KMC की पार्किंग फ़ीस, लेकिन उनको पता नहीं है कि उन्होंने जिस जिस जगहों से पार्किंग की फ़ीस माफ़ करी है और पार्किंग ख़त्म करी है, वहाँ पर टाउन ने अपना कब्जा कर दिया। इस पर नज़रसानी करें। वेरी गुड। पार्किंग का टॉपिक हम क्लोज करते हैं, बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई है इस पर। काविश पार्क एकदम कहाँ से आ गया मार्केट में? काविश पार्क एकदम कहाँ से आ गया? जब आप किसी के हक के लिए लड़ते हो तो आवाम आपको पसंद करती है। हम पे तनकीद भी बहुत होती है, हम पे
हमें बहुत धमकियां भी मिलती हैं हमारी, मतलब हम तो खुद बिजनेसमैन लोग हैं, हमारे सरों पे कौन एक आम आदमी टेंशन ले, लेकिन हम टेंशन भी लेते हैं। हमें कौन कौन सी जगहों से नोटिस आए, हमें बुलावे आए, हमने हर चीज़ों को फेस करा और इंशाल्लाह करते रहेंगे। इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। इस पॉडकास्ट में 3 दफ़ा आपने एक जुमला कहा, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या काम करते हैं आप? सर मेरा प्रॉपर्टी का काम है और हमारा बेसिकली काम यह है कि हम बंद मार्केटों को आबाद करते हैं और लोगों को रोज़गार देते हैं। हमने अभी तक आज की तारीख तक 180 लोगों को रोज़गार दिया है, जिनको हमने बगैर किसी किराए की दुकानें दी हैं। 3 महीने तक कोई किराया हम उनसे चार्ज नहीं कर रहे, फ्री में दुकान दी है। किसी को 2 लाख का, किसी को 3 लाख का, किसी को 4 लाख का, 6 लाख का माल डलवा के दिया है। सारी वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है। अपने पाँव पे खड़ा ये करने का आपके मिशन। चैनल से सोशल मीडिया पे मौजूद है ना? बिल्कुल। लेकिन मैंने कुछ चैनल्स, कुछ टिकटॉक्स अकाउंट ऐसे देखे हैं जो उन लोगों ने आपको क्लेम किया है कि जो आप अपने सोशल मीडिया पर वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, ये जस्ट एक वीडियो होती है टेम्परेरी, देन उसके बाद कोई उसके ऊपर ऑब्लाइज नहीं होती, ऑब्लाइजेशन नहीं होती इसके ऊपर। आप एक वीडियो मुझे बताएं कोई मैं ऐसी आपको साबित करें। इसी पॉडकास्ट में आपको जब एडिट होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। किसी ने हमें कहा है कि हम जो है इनको शॉप्स वगैरह नहीं देते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं और है। आपने कुछ वीडियोस में ऐसा भी कहा कि यार हम लोगों को बिजनेस करा कर देते हैं, चीज़ें करा कर देते हैं। वो लोगों ने, क्योंकि होता ऐसा है कि जब मैं पॉडकास्ट एंड करता हूँ तो मैं एक क्वेश्चन छोड़कर जाता हूँ कि नेक्स्ट गेस्ट कौन, नेक्स्ट गेस्ट कौन होना चाहिए। समझ गया आपके, तो ये पब्लिक यूट्यूबर की बात कर रहे ये हैं। पब्लिकली एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ, कि तो आप नाम ले लें, जो कोई issue नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, एक पब्लिकली क्वेश्चन है। मैं नाम ले लेता हूं। नॉर्मल जी बताइए। यूट्यूबर की आप बात करें, सलमान सैफ। नहीं, उसकी बात हरगिज नहीं कर रहा मैं। सलमान साहब का टॉपिक लेकर आऊंगा अभी। अच्छा। अभी तो मैं वो बात कर रहा हूँ जो कमेंट सेक्शन में लोगों के एक अवामी राय होती है। लाइक हमारी पॉडकास्ट अभी रूम में बहुत सीनियर्स लोग बैठे हुए, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। आम लोग हैं, अवाम लोग हैं, इनके पास फ़ोन है, इनको देखने की सलाहियत है, इन्होंने अपने फ़ोन पर कमेंट लिख दिया। तो ये चीज़ें आवाम का सवाल है। किसी भी न्यूट्रल बंदे को भेजे हमारे ऑफिस में। एक गुरु मंदिर पे हमारी मार्केट है, नया मोबाइल मार्केट। एक हमारी नाजाबाद में मौजूद है, जो खवातीन के लिए हमने, जो खवातीन घरों पे बैठी होती है, नाजाबाद में मेन जहाज वाली चौरंगी गोली मार पे बिल्कुल पीछे, डबल ए फूड के सामने मेन जहाज वाली चौरंगी पीछे, जो खवातीन घरों पे बैठ के कोई सिलाई वगैरह कर रही हैं, कोई इन्होंने निज़ाम बनाया हुआ है, हम उनको यहाँ पर शॉप्स दे रहे हैं। जो ऑनलाइन काम कर रही हैं वो आएँ इधर अपना कारोबार करें बगैर किराए के, ना हमें कोई एडवांस दें, ना हमें कोई वो दें, आएँ अपना एग्रीमेंट करें और हमसे दुकान ले लें और 3 महीने तक बगैर किराए के बैठें। जब आपका निज़ाम बनता है दुकान चलाएं, वरना फिर चले जाएं। क्या बात है। तो ये क्यों, वाई, खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए या इसके पीछे कोई एजेंडा है? खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए तो है, लेकिन इसके पीछे भी एक हमारा बिजनेस ही है। क्या बिजनेस ये है? तो इससे डेफिनेटली फायदा तो आपको ही हो रहा है ना यार। फायदा नहीं सर, फायदा तो हो रहा है, लेकिन वो तो हमारा एक काम है। आप देखें ना, जो मार्केट 7 साल से बंद है, हमने बोला कि आए हम आपको देखें। हम हमारा सोशल मीडिया है ना, हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें सही जगह पे। ना हम कभी ज़िंदगी में कोई पेड प्रमोशन करी, ना हम कोई एक चीज़ें करते हैं। हम अपना बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी का काम है। हम उस बिल्डर से मार्केट लेते हैं, हम बोलते हैं हम इसको आबाद करके देंगे। मतलब लोग, अब जिन मिसाल है किसी की 100 दुकान है बिल्डर की, वो 100 बिल्डर की दुकान तो नहीं है ना, वो 100 के मालिक अलग अलग हैं। डेफिनेटली। अब वो 100 बंदे जो घरों पे बेचारे, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाई हुई और वो मार्केट बर्बाद हुई है 7 साल से, अगर मैं उसका प्रोजेक्ट लेके उसको आबाद करता हूँ, उन लोगों को रोजगार देता हूँ जो घरों पे बैठे हुए परेशान है, जिनका जो बेचारे फूड पांडा में, बाइकिया में ख्वार हो रहे हैं, अगर वो कोई 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ कर रहे हैं, और मेरी अपनी PR से मेरी इतनी अच्छी बातचीत होती है कि हम कंपनीज में बड़े बड़े होलसेलर को आवाज़ में इन लोगों को माल डलवा के देते हैं, किसी को 2 लाख का, किसी को 3 लाख का, और हम उनको अगर दुकान देके कोई बिजनेस में देखें, एक जॉब जो होती है एक पानी का गिलास की तरह है, और बिजनेस समंदर है। पानी का गिलास 3 सांस में खत्म होगा, बिजनेस खत्म नहीं होगा समंदर। तो हम उनको बिजनेस दे रहे हैं। अगर हम उनको किसी राह पे, तो हम अपना भी बिजनेस कर रहे हैं और साथ साथ हम उन लोगों का भी निजाम चला रहे हैं। तो ये तो एक, अगर इसमें कोई हम गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। अगर कोई नॉर्मल बंदा जो बिजनेस करने की चाहत रखता हो और उसके पास वसाइल ना हो, फाइनेंशियली वो प्रॉब्लम है, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? वो हमसे हमारे ऑफिस में रब्ता कर सकता है। हमारे 2 ऑफिस हैं, गुरु मंदिर पे नया मोबाइल मार्केट में, दूसरा रिजविया शॉपिंग मॉल में। दोनों की लोकेशन है, हम मैप पे मौजूद है, और दोनों की जो है आप टिकटॉक पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी सर्च करेंगे आपको डिटेल। उनके लिए क्या क्या चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस होगी? उनको जो है 3 महीने तक हम दुकान देंगे। वो आए, अपने 2 गारंटर लेके आए, NIC की कॉपी लाएं अपनी, और आएँ एग्रीमेंट करें, बगैर किसी किराए के बैठ जाएं। फॉर एग्जाम्पल उनके पास गारंटर ना हो, अब तो जैसे कि मैं आप होता है कि किसी एरिया में आप रह रहे होते हैं, आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते, क्योंकि आजकल की तो वो मिसाल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, आजकल तो गरीब का कोई गारंटर भी नहीं बनता ना। वो बिल्कुल सही है सर। जिसको
2 गारंटर नहीं मिल रहे, उसको मैं 50 लाख रुपए की दुकान कैसे हैंड ओवर? ये भी तो खालिस्तान अल्लाह के लिए करे ना यार। नहीं गारंटर तो आपके तो ताल्लुकात इतने, कब्जा आप तो छुड़वाने पे सलाहियत रखते हैं। वो बात अलग है, लेकिन मसला ये आपको लगता है कि आपके कारोबार पर कोई कब्जा करेगा? नहीं सर, हमारे कारोबार पे तो कोई नहीं करेगा, लेकिन ये किसी और की दुकान है, किसी की दुकान अपने आप पे। कभी ये भी तो करके देखें आप, करके देखें जब खालिसतन आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं और इसके पीछे इन दी एंड राज बिजनेस है, इंशाल्लाह तो करके देखें। अगर आपके थ्रू कोई ऐसा आता है तो हम इंशाल्लाह भाई मेरे थ्रू अगर कोई भी इनसे कांटेक्ट करना चाहता है, मैं इनका नंबर भी डाल दूंगा, क्योंकि ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो इनका नंबर पब्लिक होने से इनको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोई भी अगर बिजनेस करने की सलाहियत रखता है और हुनरमंद है या वॉटएवर, उसके पास कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो डू कॉन्टैक्ट विद हिम। ये आपको बिजनेस भी करा कर देंगे, 3 महीने के लिए आपको शॉप भी देंगे, रेंट नहीं लेंगे, और अगर आपको काम की और सामान की ज़रूरत है तो वो भी ये पूरी करवा कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा काविश भाई, इसके अलावा आपका क्या काम है? एक इदारा है, मैंने ये भी देखा और पढ़ा, मैंने आपको कहा कि जब आप यहाँ बैठे हैं तो आपके ऊपर पूरा हिफ्ज़ हुआ है, आपके ऊपर माशाल्लाह आलिम कह लो, मैं मतलब आप अभी आपका राइट नाउ आलिम हो कि आपके बारे में मैंने पढ़ा है। मैंने ऐसा सुना है कि एक इदारा है जिसमें हमारे यूनुस अमीन साहब ग्रैंड ऑपरेशन के नाम से जो वायरल है, मशहूर है, वो पूरे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, NCCI के, और आपके पास भी कोई ओहदा है तो काइंडली प्लीज़ बताइए। जी मेरे पास सिंध का ओहदा है, मैं सिंध का जोनल डायरेक्टर हूँ। एंटी नार्कोटिक्स क्राइम कंट्रोल सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन पूरे इदारे का नाम है, ANCC। यूनुस भाई के काम को देखा तो पसंद आया और यूनुस भाई के साथ जुड़े रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो यूनुस भाई के साथ जुड़ के जो माशाल्लाह कैंपेन्स की, लोगों को नए कपड़े वगैरह करवाए, लोगों को नए जूते चप्पलें, सारा निज़ाम अपने कुछ ताजिर बरादरी से। यूनुस भाई ये काम कब से कर रहे हैं? यूनुस भाई को तो काफ़ी टाइम हो गया, मतलब उनको तो 3 साल हो गए। और आपको? मुझे कुछ चंद महीने हो गए। ऐसे कैसे मिल गया होता आपको? उनके साथ तो आपसे पुराने भी लोग काम कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल उनके साथ पुराने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जबकि वो डिजर्विंग है, ये नाजायज़ नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है। बताइए। ऐसा नहीं है। इशू ये है कि वो जो जितने भी मेंबरान है ना, वो भी तकरीबन कराची से ज्वाइन हुए। वो एक लड़का है, एक नहीं, मैं आपको बता दूं, मैंने कहा, अभी भी कह रहा हूँ, ड्यूरिंग पॉडकास्ट भी कह रहा हूँ, बिफोर पॉडकास्ट भी कहा था कि मैं आपका आलिम हूँ आज। मैंने यूनुस अमीन साहब को जब पॉडकास्ट में बुलाया था, उनके हवाले से ही मैंने सब कुछ रिसर्च किया था। उनके साथ 2 लड़के हैं जो तकरीबन 3.25 साल और 2.5 साल से उनके साथ कनेक्ट हैं, उनको क्यों नहीं मिला कोई ओहदा? ये तो आप, जबकि यूनुस अमीन को यूनुस अमीन बनाने वाले वो लोग हैं। ये तो आपको यूनुस भाई से ज़्यादा बेहतर बताएंगे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपको ऐसा ओहदा क्यों मिला, स्पेशलिटी बताएं। सर हमें तो ओहदा हमने खुद नहीं मांगा। ओहदा हमें जो है, जो CEO हैं हमारे मलिक बिलाल साहब, जो इस्लामाबाद में होते हैं, उन्होंने यूनुस भाई ने उनको रेफर किया कि भाई ये कराची, क्योंकि हमारे देखें आपने यूनुस भाई के लिए कुछ किया होगा ना? बिल्कुल किया। हाँ, तो तभी उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए दुनिया तो मतलब की है, मतलब तो कहीं ना कहीं किसी लेकिन न किसी का यूनुस भाई निकल रहा है। ने वो अपनी पर्सनल चीज के लिए नहीं, हमने जो है ना, हमारे साथ बिजनेसमैन लोग होते हैं, ताजिर बरादरी। आप 110% अपने हक पर हैं। मेरा सवाल है, एक पॉडकास्टर, बीइंग अ पॉडकास्टर, मैंने कहा कि मैं कंट्रोवर्शियल नहीं करता, लेकिन एक जेन्युइन सवाल है आवाम का, तो उसका आप जवाब देने के हकदार हैं, आप इसलिए बैठे दे रहे हैं हम आपको हर चीज। यूनुस अमीन के साथ 2 लड़के मौजूद हैं 2.5 से 3 साल से, जो यूनुस भाई की वीडियो भी करते हैं। यूनुस भाई को यूनुस अमीन बनाने वाले, यूनुस अमीन पिछले 11 साल से काम कर रहे हैं। 3 साल पहले उन्होंने अपना आपको बताया, ऐसा ही है, आप उनसे पूछ लिएगा, वो आपको बताएंगे। यूनुस अमीन साहब पिछले 11 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको शोहरत मिली है पिछले 17 या 18 महीने पहले। अच्छा, उस शोहरत में दो लड़के हैं स्पेसिफिकली, जबकि यूनुस साहब को यहाँ पे, यूनुस अमीन साहब भी बहुत अल्लाह की बातें करते हैं माशाल्लाह, और तबलीग की बातें करते हैं। मैंने उनको भी ये बात बोली थी और आपके सामने ये बात बोल रहा हूँ कि अगर यूनुस साहब को खालिसतन सिफारिश करनी थी किसी ओहदे के लिए, तो वो उन 2 लड़कों की करते। दे आर डिजर्विंग एज कम्पेयर टू यू। उन्होंने आपकी सिफारिश करी क्या? इसका रीज़न क्या है? देखिए, मेरे जहाँ तक इल्म में है कि यूनुस भाई जो है, मिसाल के तौर पर अगर वो 2 लड़के हैं, मेरे को तो नहीं पता आप किन की बात कर रहे हैं, और जब हम उस इदारे में आए, हमने उस पर मेहनत करी। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर यूनुस भाई के लिए हम आइडियाज़ रोज़ाना के भाई क्या खिदमत कर सकें, जो हमारी जानिब से हम हमारी आवाज़ पे हमने जो ताजिर बरादरी के साथ मुकम्मल ताउन करके ऐदी विलेज में, और लोग कपड़े चप्पल जूते तस्बियाँ, पता नहीं मंशियात के आदि लोगों के लिए जितना इत्माम कर सके, रिहैब सेंटर खोलने की भी कोशिश करी हमने, सारी चीज़ें करी। तो उसकी वजह से हो सकता है यूनुस भाई को लगे कि भाई कराची की सतह पे जो है, कोई हमें एक ऐसा नाम भी चाहिए जो हमारी चीज़ों में मशवरा दे सके, अच्छा आइडिया दे सके। बाकी इसके अलावा तो हमने कोई पर्सनल उनके कोई ऐसा काम नहीं किया कि वो
हमें इस चीज़ में मदद है। आप जो 2 बंदों की बात कर रहे हैं, अगर आप मुझे उनका नाम बताएं तो मैं यार ज़्यादा यूनुस भाई के साथी होते हैं वो। लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म में है कि मेरे को ऐसा नहीं लगता कि यूनुस भाई को उन 2 बंदों की वजह से माना जाता है। यूनुस अच्छा, भाई की अपनी एक मेहनत है यूनुस और भाई- उनका अपना एक काम है, सही है, जिसकी वो है, वजह से वो है। माशाल्लाह आज यूनुस कराची भाई का को एक ब्रांड बन चुके हैं। वीडियो पे कौन लाया? कौन लाया? यूनुस भाई खुद को लाए, वीडियो खुद पे आए। यूनुस भाई यूनुस तो भाई को तो वीडियो बनाना आती भी नहीं है। यूनुस भाई अपने हाथ से, एक लड़का बस कैमरामैन होता है, यूनुस भाई वीडियो खुद अपलोड करते हैं, खुद उसको पोस्ट लगाते हैं, खुद अपलोड करते हैं। देखो, वो मैंने तो- तो नहीं वो देखा तो- कि यूनुस भाई की कोई वीडियो एडिट, वो विदाउट एडिट तो वीडियो एडिट डालते कहाँ हैं। होती है वो तो रॉ एक फाइल होती है, बस वो होती है। मेरा सवाल मेरा ये है कि यूनुस अमीन देखें, आप काविश हैं, हाँ, आपको लगता है कि आप खुद बने? नहीं, अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह तो बना रहा है। आपको लगता है कि खालिसतन आप अकेले, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, इस अकेले बंदे ने कोई काम किया है? नहीं, बिल्कुल। आपके पीछे भी एक टीम बिल्कुल, होगी, बिल्कुल टीम कुछ लोग जुड़े हुए होंगे। जैसे मैं इस पॉडकास्ट चैनल पर बैठा हूँ, मेरे साथ 8 लोग हैं। उन 8 की मेहनत से ये इकलौता बना है। वो 8 बैक कैमरा है, उनकी मेहनत है, तो मैं फ्रंट ऑफ कैमरा हूँ। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसी तरीके का एग्जाम्पल है यूनुस अमीन साहब के लिए। ठीक है, और यूनुस अमीन साहब को क्रेडिट देना चाहिए उन लोगों को, उन बच्चों को जो काम कर रहे हैं। मेरी पॉडकास्ट में वो 2 लड़के आए थे, उसके अलावा भी वो 2 लड़के मुझे मिले हैं और मैं उनके ऊपर भी बहुत अच्छी रिसर्च कर चुका हूँ। जिस दिन यूनुस अमीन साहब से वो अलग होंगे, देखें पार्ट है, लाइफ है, NCCI एक अच्छा इदारा होगा ये NCCI, लेकिन उनको अगर कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो दे विल बी मूव्ड। जब वो मूव्ड होंगे, जब वो बैठेंगे, जब चीज़ें अलग अलग होंगी, तो आपको पता है एक्चुअली राज खुलते हैं। बिल्कुल। तो मेरी ज़ाती तौर पर ये ख्वाहिश थी कि अगर कोई ओहदा मिलना था कराची से तो उन 2 को मिलना था, या उनके साथ जो पुराने लोग काम कर रहे हैं उनको मिलना था। आपको मिला। मैं ये समझता हूँ कि शायद ये उनके साथ अनफेयर है जो उनके साथ पुराना काम कर रहे हैं। खैर, थर्ड थिंग, एक लड़का है हमारा, यूट्यूबर, यूट्यूब कम्युनिटी से बिलोंग करता है और बाय प्रोफेशन वो एक रैपर है। वो एक पाकिस्तान के निजी चैनल से, बोल टीवी से वायरल हुआ था। हिज नेम इज़ फरदीन कुरैशी, और उसी के साथ कनेक्ट है एक पाकिस्तान का बहुत अच्छा बड़ा यूट्यूबर है जिनका नाम सलमान सैफ है, राइट। उनके साथ भी आपकी बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी। क्या है सलमान वो सैफ के साथ एक्चुअली क्या सीन है, मैं तो आपको प्लीज़ बताता खुल के हूँ। बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने एक वीडियो देखी मैंने ना, कि सलमान सैफ साहब जो है एक व्लॉग बना रहे हैं, और वो तकरीबन 18-20 मिनट का व्लॉग, और एक किसी फरदीन माशाल्लाह एक टाइम पे बड़ा वो हाईलाइट था। आज वो परेशान है, तो उसको भाई उसकी बिल्कुल टूटी फूटी बाइक थी। तो सलमान सैफ को मैंने उस वीडियो में कहा भी कि भाई आपने एक बहुत अच्छा काम किया कि आपने उसको बाइक कर दी, लेकिन आपको सिर्फ बाइक, उसकी 4 इंडिकेटर और एक हेडलाइट की उसको ज़रूरत थी, लेकिन साथ साथ उसको अपने निज़ाम, जो कि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं दुनिया से कि भाई लोगों को बिजनेस कराओ, मछली खिलाने से बेहतर है पकड़ना सिखा दो, ये तो हमारा मिशन है। मैंने उसी वे पे एक वीडियो पैगाम जारी करा कि भाई आप जो हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा ये करें, इनको एक 4 इंडिकेटर और एक हेडलाइट लगाने से बेहतर है आप इनको बिज़नेस करा के दें। आप ऐसा नहीं करें कि आप उनको बिल्कुल एक अपना व्लॉग के चक्कर में, आप उस व्लॉग से जो आप व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, आप उसमें दुनिया के सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं। आप इस व्लॉग से तो लाखों रुपए कमा लेंगे, लेकिन आप उसको बेचारे को 5-10 हज़ार रुपये उस पर खर्च कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि आप उसको बिज़नेस करा सकते हैं, आप उसको एक अच्छे मकाम पर तो लेके जाएँ। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को इतना बुरा ले लिया, उन्होंने मेरे खिलाफ 2-2 व्लॉग्स कर दिए कि भाई ये बंदा झूठ बोल रहा है। मैंने उस वीडियो में एक ऐलान करा, मैंने कहा कि 5 लाख रुपए का मैं फरदीन मेरे पास रब्ता करे, मैं 5 लाख रुपए का सरमाया कराने का ऐलान करता हूँ। फरदीन ने आपसे रब्ता किया? फरदीन ने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया। मैं भी करवाता हूँ ड्यूरिंग पॉडकास्ट। कराएं। मेरा फ़ोन उठा के लाओ भाई। जी, मैं फरदीन को कॉल मिलाने लगा हूँ। आपने एक ऐलान किया था वीडियो में, फरदीन कुरैशी को मैं 5 लाख का सरमाया करवा कर दूंगा, सरमायाकारी जिसको कहते हैं, बिजनेस के हवाले से जो भी बात होगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसने आपसे कांटेक्ट नहीं किया, तो मैं ड्यूरिंग पॉडकास्ट आपसे उसका कांटेक्ट करवा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। फरदीन कैसे हो, ठीक हो? अली भाई दुआ है आपकी बस। माशाल्लाह ज़बरदस्त। काम वाम कैसा चल रहा है? अली भाई फिलहाल तो बाइक चल रही है। अच्छा, अल्लाह मालिक, अल्लाह चलो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने तुम्हारी सुन ली है, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। इस वक्त मेरे सामने काविश पारिक बैठे हुए ड्यूरिंग पॉडकास्ट। वाकई में? जी जी बिल्कुल, आप चाहें तो वीडियो कॉल पर भी आ सकते हैं। तो इनकी मैंने एक वीडियो देखी थी कि जिस वीडियो में इन्होंने ये कहा था कि मैं फरदीन को 5 लाख रुपए तक का कारोबार करा कर दूंगा अगर वो मुझसे कांटेक्ट करे। तो इनसे मैंने पूछा, इन्होंने कहा कि मुझसे कांटेक्ट नहीं किया फरदीन ने। तो ये ड्यूरिंग पॉडकास्ट है, ये ज़रा आप इनसे बात करें
और इनको बताएं कि आप नीडी हैं या नहीं है। बात करिएगा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरदीन भाई क्या हाल है, कैसे हैं? दुआ है काबिश भाई आपकी, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। फरदीन भाई सबसे पहले तो आपसे ये गिला है कि आपने हमारी पूरी बात को सुने बगैर सलमान भाई जो हैं हमारे सलमान सैफ भाई, उनकी आपने व्लॉग में बाकायदा तौर पे हमारी पूरी बात सुननी चाहिए थी। बल्कि सलमान भाई ने बोला कि भाई 5 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो। आप उस पूरी वीडियो पे देखें, कहीं मैंने 5 लाख रुपए देने की बजाय मैंने कहा कि 5 लाख का सरमाया करा के अभी आप ये अभी पॉडकास्ट में हम बैठे हुए हैं, हाँ। फरदीन कॉल पर है, आप इसको बताएं कि आप इसको 5 लाख का सरमाया करा कर बिल्कुल करा देंगे। के ये देंगे। कब आपसे कहाँ आपसे कांटेक्ट ये करें? मुझसे कल मेरे से अली भाई से नंबर ले मेरे पास, और कल ही हमारे ऑफिस में आए, और कल ही हम जो है इनका सारा, इनकी दुकान भी इनको देते हैं, हम इनका एग्रीमेंट भी करते हैं, हम इनका सारा गारंटर मैं बनूंगा इनका, और इसका गारंटर मैं बनूंगा। एक फरदीन गारंटर आप बनेंगे, सर, एक गारंटर मैं बनूंगा। सर जज़ाकल्लाह। फरदीन खुश हो आप? अली भाई मैं खुश तो हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सलमान भाई ने राब्ता किया, मैंने राब्ता किया, तो उस वक्त तो राब्ता बिल्कुल भी नहीं हो नहीं, सका। मेरे से मैं सलमान भाई ने कोई राब्ता नहीं किया। देखें, सलमान भाई ने मुझसे ना कोई वो राब्ता कह किया, रहे ना सलमान आपने भाई ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया, ना आपने आपने मेरे को कोई मेरे मुझसे नंबर राब्ता पे किया। राब्ता किया था। अच्छा, वो कह रहे हैं आपने उनको इनके नंबर पे राब्ता किया था। जी बिल्कुल, इनके नंबर पर राब्ता किया था। आपके पास वो नंबर है? मेरे पास अभी वो नंबर नहीं है, वो नंबर सलमान भाई के पास है। मैं सलमान भाई ने ना आपने मुझे कोई राब्ता चले मैं इस बात को सॉर्ट करता हूँ। आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें, एक बार मेरे साथ बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने आपकी सुन ली है। कल आप इंशाल्लाह ताला 5 लाख के मालिक हो जाएंगे, आपको कारोबार करा कर देंगे। काविश पारिक साहब इस वक्त स्टूडियो में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में फ्रंट ऑफ पब्लिक काविश साहब ने मुझसे ये वादा किया है कि आपको ये कारोबार करा कर देंगे इंशाल्लाह। ओके अली भाई, कल आप इनसे कांटेक्ट करेंगे। अरे कोई थैंक यू नहीं, शुक्रिया अदा अल्लाह का करो और अल्लाह के बाद काविश साहब का करो, ठीक है? कल मैं आपको मिलवाऊंगा इनसे। ओके अली भाई, ओके, ख्याल रखो अपना, ठीक है? ओके अली भाई। जी सर। तो भाई एक चीज़ तो बिल्कुल साफ मैंने ड्यूरिंग पॉडकास्ट ही क्लियर कर दी, ऑन पब्लिक। अब काविश भाई आज का दिन है ट्यूसडे, नेक्स्ट डे है वेडनेसडे। इंशाल्लाह वेडनेसडे वी विल बी मीट विद फरदीन कुरैशी, देन इंशाल्लाह वी विल डिसाइड कि उसको क्या करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए। इस वक्त मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं जिन के नाम मैं जानता हूँ, मैं ले लेता हूँ। मुबशिर भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, काबिल एहतराम है, और दी वन एंड ओनली, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इनके फ्रंट पे भी, इनके पीठ पीछे भी मुइज़ भाई, द ऑनर ऑफ 786, अल्लाह इनको सलामत रखे भाई। माशाल्लाह मस्जिद के इमाम साहब भी मौजूद हैं और ये बड़े भाई भी मौजूद हैं। तो इन लोगों की मौजूदगी में आपने एक कमिटमेंट किया कि कल आप ये काम करवा कर देंगे। बिल्कुल कराएंगे, और आपकी पॉडकास्ट के ज़रिए मैं आवाम से भी मुतालबा करूं कि जब हम उनको बिज़नेस करा के देंगे। अच्छा, ये मुझे पता नहीं था कि ये सवाल करेंगे, ये तो हमारे कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो सलमान सैफ साहब ने हमारे खिलाफ जो वीडियोस बनाई, देखें उन्होंने हमारे खिलाफ बगैर प्रूफ के वीडियो बनाए। मैं सलमान सैफ को भी लेकर आ रहा हूँ ना। उन्होंने हमारे खिलाफ जो है 2 वीडियो बना दी, मेरी बाकायदा मेरी साख को नुकसान पहुंचाया, मेरे खिलाफ उन्होंने मेरी तस्वीरें लगाई, पूरे उन्होंने 4-4 बंदे बिठा के मेरी उन्होंने वीडियो वायरल करी। आपने कम से कम हमसे, जब हमने वीडियो बनाई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने बोला ठीक है, लेट मी क्लियर। सलमान सैफ अलग हो गया, फरदीन अलग हो गया। अभी हमने ड्यूरिंग पॉडकास्ट एक चीज क्या क्लियर की, मुद्दा कौन था? फरदीन। मुद्दा फरदीन था। मैं यही आवाम से मुतालबा कर रहा था कि अगर हम फरदीन को शॉप कराते तो आपका फर्ज बनता है कि उसके बिजनेस को मजबूत करें। ठीक है, आप क्या शॉप करा कर देंगे उसको? हम उसको जो है 2 हमारे पास मार्केट है, एक मोबाइल मार्केट है, दूसरी हमारे पास कपड़े की मार्केट है। तो हम उसको या कपड़े की मार्केट में करा के देंगे या मोबाइल की मार्केट में। इफ अदर देन वो चाहे कि यार मैं कुछ और काम करना चाहता हूँ, तो यू विल बी सपोर्ट हिम? नहीं, वो तो मेरे हाथ में नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में जो चीज़ है, देखो कि देखें जिस मतलब जो 5 लाख रुपए आप सरमाया उस पर करेंगे, वो कैश की मद में ही करेंगे ना? नहीं, वो हम माल डलवा के। अच्छा, माल डलवा कर देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल वो बोले भाई मुझे परचून की दुकान खोलनी है, ठीक है, अब इसमें 5 लाख का परचून का माल डलवा दें आप, तो आप वो नहीं डलवा सकते? वो परचून की मार्केट नहीं है हमारे पास, कहीं और करवा दें। हम तो नहीं सर, हमारा जो मेरे हाथ में, मैं वो ऐलान करूंगा ना, मेरे हाथ में 2 मार्केट्स हैं, मैं उसका पार्टनर हूँ दोनों मार्केटों का। मैं वहां पर बोलूंगा ये तो ये होगा, मैं वहां बोलूंगा ये तो ये होगा, मैं वहां जो बोलूंगा वहां होगा, क्योंकि मेरे हाथ में। तो मैं उस मार्केट में एक अच्छी लोकेशन की, कोई भी एक अच्छी लोकेशन की दुकान निकालता हूँ,
कल अपनी टीम से मशवरा करता हूँ कि हम फरदीन के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सी दुकान निकाल सकते हैं। फिर मेरे पास मेरा सारा सिलसिला है कि मैं किसी की भी आवाज़ को एक आवाज़ दूंगा और उसका माल डलवा के दूंगा। और मैंने ऑन रिकॉर्ड अगर ये बात बोली है तो मैं इस पर बिल्कुल अपनी ज़बान पे कायम हूँ। अगर मैं ये बात ना कर सकूँ तो मैं आपकी जो है अदालत में हाजिर हो जाऊंगा। नहीं सर, बहुत शुक्रिया मेरी इज़्ज़त और मेरी अदब को बरकरार रखने के लिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस चीज़ को बड़ा कामली और बड़ा सेटिस्फेक्शन ली कि आपने ये चीज़ें फेस करी और इसका जवाब दिया बड़ा मुतमईन तौर पर। काविश पारिक कितना सच्चा और कितना झूठा है? प्लीज़, काविश पारिक जो बात कहता है वो एग्जैक्टली करता है या उसमें कोई ऊंच नीच आंच नीच हो जाती है, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, इस तरीके का? काविश पारिक जो कहता है वो चीज़ करता है, लेकिन अगर कुछ आँच नीच होती है तो वो बेहतरी की वजह से ही होती है। कोई नुकसान नहीं होता। हमारी ज़ात से आज तक किसी को नुकसान, हम पूरी कोशिश, हम तो लोग एक आवाज़ें उठाते हैं, खिदमत करते हैं, लोगों के लिए अपनी जानों को दाव पे लगा के सड़कों पे निकलते हैं। भैया रोज़ाना किसी की आप आवाज़ तो उठाएं। मैं तो अभी मैं व्लॉगिंग मैंने शुरू करी है कि हमें कौन कौन सी जगहों से नोटिस आए, किस ने हमें बुलाया, हमारे मोबाइल जब्त हुए, हमारे साथ क्या क्या हुआ, लेकिन हम फिर भी लड़ते हैं क्योंकि हम इस आवाम के लिए निकले हैं, हमने मिशन उठाया। हमको एक बहुत अंदर की बात लेकर आए। हाँ, आपके पास 1-2 इदारे से भी नोटिस टाइम है? जी बिल्कुल है। काइंडली, मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है वो इदारा, वहाँ से मैं नाम ले दूँ? अब आप ले लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो आपको बेहतर मैं चाहता हूँ अगर आप ले लें तो। मैं यही कह रहा हूँ, वो असल में इदारा ऐसा है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। इतनी बड़ी मैंने आपको बात बताई। वो इदारा डकी से रिलेटेड है राइट? वो आप कह रहे हैं, लेकिन ये है कि हमने वहाँ पर भी अपना मौक़िफ़ दिया। ठीक है। और हमने कहा कि भाई हाँ, आपने जो हमारे पे किसी एक बहुत बड़े ब्रांड ने हमारे ख़िलाफ़ जो है बाकायदा दरख्वास्तें लगाई थी, और हमने यकीन करें कि हमने वो उसमें कोई भी हमारा मफाद नहीं था, उसमें हमने अवाम का मफाद था। उसमें मैं आपको सिंपल बताऊं कि एक मोबाइल फ़ोन्स थे, लोगों के करोड़ों रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन्स जो हैं पीटीए से ब्लॉक हो गए थे। ठीक है। अब अगर मोबाइल फ़ोन डब्बा पैक होते हैं और पीटीए से ब्लॉक होते हैं तो पीटीए से ब्लॉक की जिम्मेदारी जो है डब्बा पैक ले रहा है तो कंपनी की होती है ना। डेफिनेटली। तो कंपनी कह रही है कि हमारा क्लेम नहीं, पीटीए का क्लेम है, आप पीटीए के पास जाएं। सर, आपके मोबाइल फ़ोन ब्लॉक हो रहे हैं कंपनी के, हम बॉक्स पैक इसलिए लेते हैं कि कंपनी जवाब दे, पीटीए के पास कहाँ खुआर हो। तो बस इस पर हमने आवाज़ उठाई थी, कंपनी को बुरा लगा, हमें बुलावा आया, हम गए, हमने अपना मौक़िफ़ दिया। ये उसका लगा था डिफेमेशन। इसके अलावा भी हमारे पास जो है बहुत से नोटिस आया काफ़ी जगहों पे, तो ये भी बोला गया कि 3 यार टू बी ऑनेस्ट काविश भाई, बहुत अच्छी पॉडकास्ट हुई। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप आए, अपना टाइम लेकर आए, और जो काम आप कर रहे हैं अगर इसमें ईमानतदारी है तो अल्लाह उसमें बरकत दे, अगर इसमें टोपी टाप है, कोई झूठ है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको लगता है टोपी टाप? हाँ, मुझे इन दी एंड लगता तो यही है कि इसमें फेम का चक्कर तो है ना यार, कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर आपको भी तो फेम चाहिए। खैर, पॉडकास्ट यहाँ एंड होती है, और आपने मुझे कहा था कि मैं कुछ सुना दूं तो मैं बिल्कुल सुना देता हूँ आपको। सर, मैं तो चाहता हूँ, आप माशाल्लाह इतने कड़कते हुए सवाल करते हैं, तो एक अच्छी सी अगर आप अपनी आवाज़ मैं बिल्कुल सुना देता हूँ। तू वहदहू ला शरीक लहू, तेरी शान जल्ला जलालहू, तू करीम है, तू रहीम है, रहमान है, तू अजीम है। आदम को तूने इज़्म सिखाए, नूह से कश्ती को मनवाया, आग लगी गुलजार बनाया, अपने खलील को है बचाया, भेज के मिस्र में यूसुफ को शहनशाह मिस्र बनाया, यूनुस को पेट में मछली के आयते करीमा पढ़वाया, तेरे हुक्म से मूसा ने दरियाए नील पार किया, मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को मौजज़ा है दिया, आखिर में मेरे आका को महराज पे बुलाया, दीदार है कराया, महराज पे बुलाया, दीदार है कराया, महराज पे बुलाया, दीदार है कराया। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। या रब्बे जुल जलाल। सर, आपको अपनी आवाज़ और आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। सर, मुझे बेहद अंदाज़ा है। हाँ। और इस ताकत को इस पॉडकास्ट में आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, और बता भी दें कि नेक्स्ट गेस्ट हमारी पॉडकास्ट में कौन होना चाहिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।